Hello students, answer below. Find the integral solution of the equation getting an x into greater than y equal to x plus y so that all the non-integral solution line on exactly two lines. तो तुमसे इंटीग्रल सोल्यूशन पूछा गया और अगर वो नॉन इंटीजर हो तो कौन कौन से लाइन पे लाया करेंगे तुमसे से उसका क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत सिंपल सा है। अगर ये इंटीजर होंगे प्रॉपर्ली कैच करना, अगर एक्स और बिलोंग्स टू इंटीजर हुए तो इसको मैं आई वन बोल रहा इसको आई टू बोलो, तुम्हारा बनेगा आई वन आई टू इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। ध्यान रहे इंटीजर का ग्रेडेशन इंटीजर ही होता है, तो यहाँ से हम आई वन वैल्यू निकाल सकते हैं। आई वन हमारा बन जाएगा आई टू अपॉन आई वन अपॉन सॉरी आई वन को वैल्यू निकालना, आई वन इधर लेके जाएंगे और आई टू पे डिवाइड कर देंगे, तो आई टू अपॉन क्या आई टू माइनस वन। अगर इंटीजर होना तो ये वैल्यू हमारा सीधा सीधा वन होना चाहिए। तो देखो हमारा क्लियरली अगर दोनों जीरो हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, मीन्स आई वन आई टू दोनों जीरो हो जाए तो काम हो जाएगा। या फिर ये वन हो जाए, वन कब होगा ये हमारा जब टू हो जाए, आई टू का अगर टू हुआ, आई टू का टू हुआ तो ये वन हो जाएगा, तो हमारा ये टू आ जाएगा। ओके, अगर आई टू माइनस वन हुआ, प्रॉपर्ली कैच करना, अगर ये माइनस वन हुआ तो आई टू का वैल्यू जीरो बन जाएगा और आई टू जीरो होते ही आई वन जीरो बन जाएगा। चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आई टू माइनस आई वन आई टू माइनस वन को अगर हमने माइनस वन कर दिया, क्योंकि डिनोमीटर हमारा या तो वन होगा तो माइनस वन होगा, वन हुआ तो टू बन जाएगा, माइनस वन हुआ तो हमारा आई टू जीरो बन जाएगा और आई टू जीरो तो हमारा आई वन भी जीरो हो जाएगा तुरंत ही। तो ये दो पॉसिबल, यही दो इंटीग्रल सोल्यूशन है, ये आई वन है ये आई टू है, यानी ये एक्स है वाई है। क्लियर क्या, इंटीग्रल सोल्यूशन का बस दो ही सोल्यूशन है, जीरो जीरो और टू टू। अब अगर नॉन इंटीजर हुआ तो नॉन इंटीजर हुआ तो मैक्स को कुछ आई वन प्लस एफ वन और वाई को तुम आई टू प्लस एफ टू लिख सकते हो। तो ग्रेटर देन एक्स हमारा बन जाएगा आई वन और ग्रेटर देन वाई हमारा बन जाएगा आई टू जी इक्वल टू आई वन प्लस एफ वन प्लस आई टू प्लस एफ टू। क्लियर ना, तो हमारा बन जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू आई वन आई टू। और तुम्हारा वो नॉन इंटीजर है, यानी एफ वन एफ टू जीरो तो नहीं है। अब प्रॉपर्ली कैसे करना, एफ वन तुम्हारा जीरो से लेकर वन के बीच में है, एफ टू भी जीरो से वन के बीच में है, तो हमारा एफ वन प्लस एफ टू जो होगा वो जीरो से टू के बीच में होगा। और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इनको भी इंटीजर होना पड़ेगा, यानी एफ वन प्लस एफ टू का हमें एक्जैक्टली वैल्यू पता है, एफ वन प्लस एफ टू, और हमारा वन होना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो वन यहाँ पर पुट के तुम्हारा बनेगा आई वन प्लस आई टू प्लस वन इज इक्वल टू आई वन आई टू। यहाँ से हमें आई वन आई टू निकालना है, मिस दो इंटीग्रल का ये कंडीशन बस में बताना है, बस मूव करना है। तो यहाँ पर आई वन को वैल्यू निकाल सकते हैं, आई वन हमारा बन जाएगा आई टू प्लस वन अपॉन अपॉन आई टू माइनस वन। इस आई वन को इधर ले जाओ और डिवाइड कर दो। आप प्रॉपर्ली कैच करना, आई टू माइनस वन आइदर वन होगा या फिर माइनस वन होगा, सीधा कैच करना। आई टू क्योंकि डिनोमीटर जो है ना, डिनोमीटर अगर तुम्हारा डिनोमीटर क्या ओके तुम इसको और अरेंज कर सकते हो, आराम से अरेंज कर लोगे। तो पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे लिख सकते हैं, अगर मैंने अपनी मर्जी से माइनस वन प्लस वन कर दिया तो अरेंज हो जाएगा। तो ओके ये भी तरीका सही है, तुम्हारा वन होगा तो माइनस वन होगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। इससे बेटर मुझे दूसरा तरीका और दिख रहा है, ये करने से बेटर एक तरीका और दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई वन को हम लिख लेंगे आई टू माइनस वन प्लस टू अपॉन आई टू माइनस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं, आई वन का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा बन जाएगा वन प्लस टू अपॉन आई टू माइनस वन। अब जो आई टू माइनस वन है वो आइदर प्लस माइनस वन हो जाए या फिर प्लस माइनस टू हो जाए, तुम्हारा काम बन जाएगा। क्योंकि डिनोमीटर आइदर वन हो जाए तो भी काम हो जाएगा, टू हो गया तो कैंसिल होगा, तुम्हारा आई वन इंटीजर आ जाएगा। मुझे इंटीजर ध्यान देना बस में। तब प्लस माइनस वन की वजह से हमारे पास आई टू माइनस वन या तो वन हो माइनस वन हो टू हो माइनस टू हो, तो आई टू का वैल्यू आ जाएगा टू आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये थ्री बन जाएगा और माइनस वन हो जाएगा। प्रॉपर्ली कैच करना, एकदम प्रॉपर्ली कैच करना। हम आई टू माइनस वन की वैल्यू वन लिया तो हमारा भी बनेगा टू, माइनस वन लिया तो हमारा बनेगा जीरो, टू लिया तो टू माइनस वन टू प्लस वन तुम्हारा थ्री बन जाएगा और माइनस टू तो माइनस वन बन जाएगा, ये आई टू है। अब अगर ये आई टू तो हम आई वन निकालेंगे तुरंत ही। आई वन हमारा क्या अगर टू हुआ, रखो बस इसमें, अगर आई टू माइनस वन मतलब आई टू के लिए तुमने टू ले लिया तो हमारा बनेगा थ्री, तो तुमने आई टू के लिए जीरो ले लिया तो बन जाएगा माइनस वन, जब आई टू तुमने थ्री ले लिया तो बन जाएगा टू, और जब तुमने माइनस वन लिया तो बन जाएगा जीरो। तो आई वन आई टू वैल्यू क्या है, आई वन आई टू पेयर वाइज देखना, ये पेयर हो गया सिक्स, ये पेयर बन गया जीरो, ये पेयर हो गया सिक्स और ये बन गया जीरो। तो आई वन आई टू के बस दो ही वैल्यू है, आई वन आई टू जो है वो आइदर जीरो हो रहा है सिक्स हो रहा है। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आई वन आई टू ही ये लिखना था, ये हमारा आई वन और ये आई टू है। तो एक्स प्लस वाई आइदर जीरो बन रहा है
या फिर x प्लस वाई 6 बन रहा है और ये स्ट्रेट लाइन है। ये हमसे बोला गया था कि प्रूव करो एग्जैक्टली 2 स्ट्रेट लाइन है और यही इक्वेशन है, तुमसे एक स्टेलर का इक्वेशन भी पूछा गया था। तो बहुत ही आराम से निकल गया है। बस इसमें तुम्हें क्या ना, इंटीजर कैसे काम करता है, नंबर कैसे काम करता है, बस तुम्हें प्रॉपर्ली कैच करना है। तो x अगर इंटीजर हुआ, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, अगर x इंटीजर हुआ तो उसका फ्रैक्शन पार्ट 0 है, तुम्हारे पास ये क्लियरली सैटिस्फाई कर जाएगा। अब यहाँ पर तुम डायरेक्टली -1 +1 कर लो या फिर डायरेक्टली मैंने रियलाइज कर लिया कि वैल्यू या तो +1 होगा तो -1 होगा, वो उससे हमने पेयर निकाल लिया। दूसरा अगर इंटीजर नहीं हुआ तो x को हम i1 प्लस f1 और y को हम i2 प्लस f2 लिख सकते हैं। प्रॉपर्ली रखो, सिंप्लीफाई करो, ये रियलाइज करो कि f1 प्लस f2 का वैल्यू एग्जैक्टली 1 होने वाला है। उसके बाद रखो फिर से, यहाँ पर तुम प्लस -1 करके भी निकाल सकते थे, मैंने और अरेंज कर दिया और अरेंज करने के बाद हमें i2 का पेयर मिल गया, पुट किया तो i1 का पेयर मिल गया, मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 ही पेयर मिला है, आइदर 0 और 6 हो रहा है और यही वैल्यू मैंने ऊपर पुट कर दिया। तो होप करें तुम्हारा सब कुछ स्मूथली क्लियर है। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मींस अ लॉट। डियर, मैंने चैलेंज सीरीज स्टार्ट किया है, मैंने जे एडवांस का पेपर भी सॉल्व कर रखा है, वहाँ पर तुम्हें टॉपिक वाइज जे एडवांस सब मिल जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन एक्सप्लोर तो करो डियर। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, कुछ वैल्यूएबल सीख रहे हो तो जरूर शेयर करना, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।